Okay, next है show tables to list out the tables in database. नेक्स्ट देखेंगे हम select star from what student underscore details. Okay, तो बेसिकली वी आर हैविंग लाइक हमारे पास कॉलम है कॉल्ड स्टूडेंट फीस. ओके, तो स्टूडेंट फीस के अंदर देखिए क्या क्या है. स्टूडेंट फीसेस है, लाइक पर्टिकुलर स्टूडेंट की फीस है. ओके, बट यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर मैं एग्रीगेट फंक्शंस आप लोगों को अगेन आई विल शो यू व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन. हाँ, एक मिनट. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन थे. एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL. ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन इज नथिंग बट विच गिव यू अ वैल्यू. मीन्स आपका एक कॉलम है, कॉलम के अंदर वैल्यूज है. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चीज फाइंड आउट करना है लाइक टोटल ऑफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और आपको टोटल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम फाइंड आउट करना है, या फिर एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम फाइंड आउट करना है, या फिर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है ऑफ अ कॉलम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, देन यू कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन इन SQL. ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास है सम. ओके, बेसिकली इट विल हेल्प यू टू गिव द एडिशन, मीन्स एडिशन बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ वैल्यूज के आपको क्या करता है, सम देता है. ठीक है, नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज. एवरेज, ओके, तो एवरेज गिव यू अ वैल्यू. मीन्स एक पर्टिकुलर कॉलम है आपके पास, उसके अंदर से आपको जो भी वैल्यूज है उसकी मीन्स जो भी कॉलम है आपके जिसके अंदर वैल्यूज है उसको क्या करना है, आपको एवरेज फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देन यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन. ओके, नेक्स्ट है मैक्स. ओके, मैक्स विल हेल्प यू टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉलम, ऑफ अ कॉलम. ओके, नेक्स्ट है मिनिमम. minimum will help you to find out the minimum value of a mean from the column. Okay, next है count. count will help you to the count the values, means एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, count यूज करते हैं. ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई इन MySQL. तो हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट फीस. ओके, तो सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ दिस कॉलम, स्टूडेंट फीस का सम फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या है, देखिए सेलेक्ट सम एंड यू हैव टू मींस जैसा हम प्रीवियस में क्या कर रहे थे, हम जो भी फंक्शंस यूज कर रहे थे, मींस फंक्शन लिख के उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कॉलम है उसको अप्लाई करना है. ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, यू हैव टू गिव द कॉलम या स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस. ओके, क्लोज करें फ्रॉम वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, क्लोज करें यहाँ पर. तो टोटल सम कितना है, 1,88,000. ओके, दिस इज नथिंग बट योर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे लाइक एजुकेशनल, मींस आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे, वहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि अभी तक कितना, मींस दिस ईयर. ये आप टेबल ले लो, एक मंथ का टेबल है जहां पर ये स्टूडेंट्स क्या करें, इतनी फीस पे करके एक कोर्स करें, राइट. तो आपको एक मंथ का मींस एक कोर्स का, ओके, पर्टिकुलर कोर्स का आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने आए यहाँ पर, 1,88,000. ओके, बट अगर आपको यहाँ पर देखना है लाइक मेल से कितने हैं, फीमेल से कितने हैं, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट, मींस एक कंडीशन दे रहे हैं हम, तो कंडीशन के लिए व्हाट यू हैव टू यूज द वेयर कमांड. ओके, तो सेलेक्ट सम ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस from student underscore details where, okay, where student क्या आना है यहाँ पर, हमको क्या फाइंड आउट करना है, जेंडर में से मेल का कितना है, फीमेल का कितना है. ठीक है, वन बाय वन देखेंगे हम बेसिकली. ओके, तो वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर जेंडर इक्वल टू मेल. ओके,
क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो मेल का कितना है 1,69,000। अगर आपको यहाँ पर कुछ देखना है लाइक यहाँ पर आप काउंट करके मीन्स कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं लाइक आप मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू आ रही या नहीं। ओके देन अगर आपको फीमेल का मालूम करना है तो सिंपल है, देखो इंस्टेड ऑफ मेल यहाँ पर आपको क्या करना है फीमेल, फीमेल एंटर करें। यहाँ पर देखो फीमेल का कितना है 19,000। ओके तो यहाँ पर हम फीमेल की रिकॉर्ड देंगे, बेसिकली हमारे पास थोड़ा ही रिकॉर्ड्स है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम प्रिया, जेंडर फीमेल, उनकी फीस कितनी है 19,000। ओके तो यहाँ पर हमारे को 19,000 शो कर रहा हूँ। और वेराज पूरे मेल के कितने रिकॉर्ड्स है उसकी कितनी है 1,69,000 और टोटल कितना है हमारा 1,88,000। ओके ये चीज क्लियर है आप लोगों को। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पर हम और एक इनसाइट निकालेंगे लाइक अगर आपको देखना है लाइक 22 एज ज्यादा है यहाँ पर राइट। 22 एज की कितनी 25 ही है, तो हम यहाँ पर मीन्स एक नॉर्मली इनसाइट निकालेंगे मीन्स 22 एज के का कितना टोटल फीस आया हम। ओके एक पर्टिकुलर एजेस के हम क्या करेंगे टोटल निकालेंगे। ओके तो यहाँ पर हाँ तो क्या करना है आपको सेलेक्ट सम ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस ओके फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर क्या है एज इक्वल टू 22। क्लोज करें एंटर करें। तो यहाँ पर देखो जो भी एज के 22 एज के जो भी रिकॉर्ड्स है मीन्स जितनी भी फीस है वहां से कितना कलेक्ट हुआ हमारे को 97,000। ओके ये चीज क्लियर है आप लोगों को। कहाँ पर एज बिटवीन, हाँ हाँ तो हम कल बिटवीन भी देखे थे राइट। तो हमारे पास यहाँ पर देखो एजेस कितने हैं 22 है, तो हम यहाँ पर 22 to 25 दे सकते हैं राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट सम ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर, या फिर आप इंस्टेड ऑफ बिटवीन आप क्या कर सकते हैं इन भी डाल सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हम पहले बिटवीन लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर एज बिटवीन। ओके बिटवीन के अंदर क्या आना है 22 एंड 25 मींस एज जो भी 22 23 24 25 के जो भी एजेस के स्टूडेंट्स है उन लोगों की फीस क्या करो सम करके दियो। क्लोज करें एंटर करें। तो यहाँ पर कितनी हो गई देखो 1,07,000। ओके समझ गए। अब यहाँ पर इन करें लाइक सपोज हमारे पास रिकॉर्ड्स है 22 है 20 है 19 है। ओके तो मैं यहाँ पर दूंगा 20 एंड 19 के जितने भी एजेस के रिकॉर्ड्स है उसकी फीस सम करो। तो सिंपल है सेलेक्ट सम ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर स्टूडेंट एज इन। ठीक है इनके वजह से क्या है यू हैव टू गो विद द सिंटैक्स। ठीक है इन ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है नेक्स्ट आपको क्या करना है 20 या फिर आप 19 पहले लिखो या फिर 20 बाद में लिखो। क्लोज करें एंटर करें। मींस यहाँ पर क्या क्या क्वेरी लिखे क्या इनसाइट आना है यहाँ पर जो भी एजेस मींस 19 एज और 20 एज के जो भी रिकॉर्ड्स है उसको सम करो बोल के बोल रहे उसके फीस को सम करो। एंटर करें यहाँ पर देखो 81,000। ठीक है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे लाइक 20 एज यहाँ है 24,000 प्लस 19,000 कितने में बोलिए जल्दी बोलिए 45 48 होते हैं 43। ओके तो 43 प्लस 12 43 प्लस 12 जल्दी करिए 55। ओके 55 प्लस 19 एज का क्या था 26। 55 प्लस 26 81 बराबर आया हमारे को। ठीक है अभी थोड़े रिकॉर्ड से हमको वहां पर इसलिए हम देख ले सक रहे। ओके अदरवाइज अगर आपने बहुत सारा डेटा है
then you cannot see how your records is. ठीक है, तो सिंपली जो भी हमारे इनसाइड्स है तो आपको ऐसा फाइंड आउट करना है अगर आपको सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी काउंट फंक्शन. ओके, तो इफ यू वांट टू काउंट, ठीक है, इफ यू वांट टू काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग इन अ टेबल. ठीक है, तो सिंपल है, देखिए ये टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है वो फाइंड आउट करने के लिए सिंटैक्स सेलेक्ट काउंट. काउंट इज नथिंग बट द फंक्शन एंड देन वी विल यूज स्टार टू फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड. स्टार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट है. देखिए अगर हम सेलेक्ट के बाद स्टार यूज करें तो वहां पर कॉलम जितने भी वो फेच होंगे. ओके, अगर इन बिटवीन कॉलम के अंदर अगर एक स्टार यूज करे तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का होता. अगर यहाँ पर यूज करे तो उन्हें क्या करता उन्हें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उन्हें रिटर्न करना. तो सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स. ओके, एंटर करें. डिटेल्स की स्पेलिंग रॉन्ग है. ओके, एंटर करें तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग 8. अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लास्ट में क्या शो करा 8 रिकॉर्ड्स इन सेट. तो अब यहाँ पर मेरे पास टाइटैनिक डेटाबेस है. यूज टाइटैनिक. ओके, तो यहाँ पर शो टेबल्स. अब आपको इसके ये टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है बोल के फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, लिमिट देके हम क्या क्या कॉलम्स है क्या क्या डेटा है वो देखेंगे हम. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम pass अंडरस्कोर डिटेल्स लिमिट 10. ओके, तो यहाँ पर आपको डेटा आ गया, देखिए. ओके, तो यहाँ पर इसके बाद आपको अगर इसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है और एक हमारे पास डेटा बेस है. एक्चुअली CDS है हमारे पास, राइट. चॉकलेट डेटा सेट है किसके अंदर, ओशन फ्लेक्स के अंदर ही है. तो उसके अंदर यूज करेंगे हम. टाइटैनिक बहुत यूज कर लिया हम. ओके, ओशन अंडरस्कोर फ्लेक्स. ओके, शो टेबल्स. हाँ, CDS है हमारे पास. तो हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10. ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है इसके अंदर. बट अगर आपको टोटल रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम CDS. सिंपल है, क्लोज करें. यहाँ पर देखिए कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, 300 रिकॉर्ड्स है. अब मेरे पास और एक डेटाबेस है, शो डेटाबेसेस. ओके, यहाँ पर मेरे पास टेक्सोन भी है. ओके, सिटी ऑफ शिकागो है. ठीक है, तो मैं यहाँ यूज करूंगा यूज सिटी ऑफ शिकागो, राइट. ओके, शो टेबल्स. तो यहाँ पर देखो CDD ये टेबल्स है मेरे पास. तो अगर मैं यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम COC लिमिट 10. ओके, तो ये मेरे पास एक सिटी ऑफ शिकागो का वहाँ के स्कूल का डेटा सेट है एक्चुअली मेरे पास. ओके, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है. तो सिंपल है, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार. ओके, फ्रॉम वेयर COC. एंटर करें, यहाँ पर 77 ही रिकॉर्ड है. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू आर हैविंग इन अ टेबल. ओके, ये चीज क्लियर है आप लोगों को. एनी डाउट्स हाउ टू काउंट ए वैल्यू? Okay, next thing again we are going with ocean flex. Show tables. Okay, select star from student underscore details. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास we have find how many records we are having with the help of count function. Okay, next thing is that like हमारे पास और कौन से कमांड्स हैं, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम. लास्ट में हम एवरेज देंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम. मींस मैक्सिमम से
कैसा हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास छोटा डेटा सेट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 39 है, राइट। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है लाइक मैक्सिमम फीस किसकी है नहीं, मैक्सिमम फीस क्या है। ओके, तो सेलेक्ट मैक्स ऑफ st fees फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, सिंपल, क्लोज करें। यहाँ पर 39,000 इज द मैक्सिमम फीस। किसकी है अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर किसकी है अगर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू यूज द सब क्वेरी। तो वो सब क्वेरी हम आगे देखेंगे कैसा कैसा यूज करते हैं। ओके, अगर मैं आप लोगों को बताया लाइक व्हाट इज सब क्वेरी, बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखे तो दैट इज नथिंग बट सब क्वेरी। ओके, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा सिंपल में कैसा हम फाइंड आउट करते लाइक सब क्वेरी से। बेसिकली जितने भी आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते ना, तो उसके अंदर क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही वैल्यू देता, जो भी रिजल्ट आएगा ना एक ही वैल्यू में आएगा। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर अभी तक यूज करें, कौन से यूज करें देखिए हम, हाँ यहाँ पर सम यूज करें, हम आपको एक ही वैल्यू दिया। ठीक है, किसकी वैल्यू है वो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जितना वो है वही दे रहा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम कॉन्ट भी यूज करें, राइट। तो कॉन्ट से हमें क्या हो रहा, एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो रही। ठीक है, और मैक्सिमम से भी हमें क्या हुआ, एक ही वैल्यू फाइंड आउट। बट किसकी वैल्यू है कैसा फाइंड आउट करना, यू हैव टू यूज द सब क्वेरी, जो मैं अभी आप लोगों को एक सिंपल वे में बताऊंगा। लाइक मेरे को 39,000 यहाँ पर देखिए कितने कितने स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, 39,000, दो स्टूडेंट्स, राइट, शोएब एंड सिद्दीक। ओके, बट आई वांट टू सी लाइक कौन है एक्चुअल में, कौन है मैक्सिमम फीस पे करने वाले। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट, ये आप देख लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा अच्छे से सब क्वेरी। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर st फीस इक्वल टू, ओके इक्वल टू, यहाँ पर से आपका सब क्वेरी स्टार्ट होगा। सेलेक्ट मैक्स ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस फ्रॉम st डिटेल्स, क्लोज करा, एंटर करा। तो यहाँ पर मैं एंटर करा तो यहाँ पर देखो आई गॉट 2 रिकॉर्ड्स, मीन्स जो मैक्सिमम जो पे कर रहे ना फीस, उन लोगों के 2 रिकॉर्ड्स है। कौन कौन है, शोएब एंड सिद्दीक। ओके, ये चीज मैं शो करूंगा बाद में सब क्वेरी एक्चुअली में क्या है। ओके, तो आप लोग सिर्फ मैक्सिमम ये एग्रीगेट फंक्शन पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास और एक लाइक शो टेबल्स, तो CDS है हमारे पास, राइट। तो CDS के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सेल्स है, राइट। सेल्स के अंदर सबसे मैक्सिमम सेल क्या है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल्स, राइट, फ्रॉम CDS। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम सेल क्या है, 16,184। वैसे ही आपको यूनिट्स फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम यूनिट। सेलेक्ट मैक्स ऑफ यूनिट्स फ्रॉम CDS, राइट, CDS, एंटर करें, यहाँ पर 525। ओके, बट वेर एज आपको यहाँ पर हम सम इफ कर रहे थे, देखिए एक्सेल के अंदर, राइट। सम इफ से क्या कर रहे थे हम, एक पर्टिकुलर पर्सन का मैक्सिमम सेल फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास राम महेश है, मीन्स वी नो ऑल द वैल्यूज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस डेटा सेट, हम इसके वर्क कर लिए डेटा सेट पे। ओके, तो मैं यहाँ पर ये आप लोगों को एक शो करूंगा लाइक राम महेश का मैक्सिमम सेल्स कितना है। ओके, तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूंगा लाइक सेलेक्ट मैक्स ऑफ, मीन्स यहाँ पर राम महेश बोल के पूरा रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा हूँ, मीन्स राम महेश की ये मैक्सिमम सेल है बोल के शो नहीं करा, सिर्फ उन्हें मैक्सिमम सेल इतना है राम महेश का कंडीशन हम वो दे दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑफ मैक्स, मैक्स किसका, सेल्स का। ओके, फ्रॉम CDS वेयर सेल्स पर्सन, ओके सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन इक्वल टू राम महेश, राम महेश MAHESH। ठीक है, क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो राम महेश का मैक्सिमम सेल कितना है, 12,348। तो आई थिंक राम महेश का सम कितना था, टोटल सम
1,55,000 कुछ था, राइट। तो अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम CDS वेयर सेल्स पर्सन इक्वल टू राम महेश। ओके, राम महेश क्लोज करें। यहाँ पर देखो 1,51,000, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। यहाँ पर आपको राम महेश का है बोल के शो नहीं करा, सिर्फ आपको उन्हें क्या करा, एक रिजल्ट आके दे रहा, सिंगल वैल्यू में रिजल्ट आके दे रहा। वेयर एज इफ यू वांट टू सी राम महेश का एक टोटल सेल्स कितना है, तो यू हैव टू गो विद द सब क्वेरी एंड ऑल्सो यू कैन गो विद द ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन से क्या करता, बेसिकली पिवट टेबल के अंदर क्या करते हैं हम, समराइज करते हैं हम डेटा, जितने भी यूनिक वैल्यूज है उसको फेच कर लेता हूं और उसके साथ जो भी सम दे रहे हैं आप क्या दे रहे हैं उसके साथ वो दे देता हूं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको सीक्वल के अंदर समराइज करना है डेटा, मींस ऑर्गेनाइज करना है, मींस यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करके उसका टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना, टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, या फिर टोटल मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, टोटल मिनिमम फाइंड आउट करना है उसका, तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय फंक्शन। तो वो आगे में, ये पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस खत्म कर लेंगे, उसके बाद ग्रुप बाय स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, सम फाइंड आउट करें। ओके, तो नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम हम फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है, सेलेक्ट मिन ऑफ सेल्स, राइट। तो मिनिमम, आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ सेल, ठीक है। क्या है हमारे पास मिनिमम, मिनिमम सेल्स क्या थी हमारे पास, सेल्स की मिनिमम वैल्यू क्या थी, आप लोग एक्सेल के अंदर करें, मिनिमम वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जीरो, जीरो आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सेल फ्रॉम CDS। अब यहाँ पर देखो क्या है, जीरो वैल्यू है। ये डेटा पे वर्क करो आप लोग, अच्छा और होते, ठीक है। ओके, अब मेरे को राम महेश की मिनिमम वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आई हैव टू यूज, मींस कोसी क्वेरी यूज करना रहता है। सेलेक्ट बोलिए मिनिमम ऑफ sales from CDS where sales person equal to राम महेश। ओके, राम, क्लियर है ये चीज। तो राम महेश की मिनिमम सेल क्या है, जीरो है। अगर मैं इंस्टेड ऑफ राम महेश मैं यहाँ पर लोकेशन लूंगा, ओके, तो यहाँ पर मेरे पास लोकेशन भी है, लोकेशन के अंदर USA, राइट। तो मैं यहाँ पर USA लूंगा, instead of salesperson location equal to USA, एंटर करूंगा। यहाँ पर तो मिनिमम सेल क्या है USA का, 98 है। ओके, एनी डॉट्स, लाइक हम अभी तक क्या क्या करें, हम सम करें, काउंट करें, मिनिमम मैक्सिमम। ओके, बेसिकली मिनिमम से क्या फाइंड आउट आना हमारे को, मिनिमम वैल्यू। कोई भी आपको अगर कंडीशन से जाना है तो यू कैन गो विद द कंडीशंस आल्सो, आइदर यू कैन गो विद द नॉर्मल। आपको एक कॉलम के अंदर से पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यू कैन गो विद द मिनिमम फंक्शन। अदरवाइज आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू यूज द कंडीशन। ओके, वेयर क्लॉज के अंदर आपको कंडीशन देना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, हाँ ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज फंक्शन है। बेसिकली लाइक एवरेज फंक्शन का मींस, हम स्कूल में मैथ में एवरेज कैसा निकाल देते हम, एवरेज इक्वल टू व्हाट, टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, बराबर यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम एंड काउंट, मींस सम से हम क्या कर रहे हैं, टोटल वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और काउंट से क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बोल सकते। तो हम पहले एवरेज नहीं यूज करेंगे, पहले हम ये मैथमेटिकल बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम एवरेज निकालेंगे, देन वी कैन गो विद द एवरेज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले के अंदर यूज कर ले सकते। ओके, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हियर। तो यहाँ पर मेरे को एवरेज निकालना है एज की। ओके,
तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल है, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। तो यहाँ पर मेरे को फाइंड आउट करना है एवरेज एज कितनी है, ये कॉलम में से, पूरा होल कॉलम में से। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेलेक्ट। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ एजेस। ठीक है, सम ऑफ एजेस इज नथिंग बट टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करते हैं, सम, नंबर ऑफ वैल्यूज कौन से। ओके, तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ व्हाट, स्टूडेंट एज, मींस एज की हम एज कॉलम की हम एवरेज वैल्यू निकालते। ठीक है, क्लोज करें। डिवाइडेड मींस डिवीजन सिंबल यूज करें, मींस डिवीजन ऑपरेटर। ओके, डिवीजन ऑपरेटर यूज करें। देन यहाँ पर क्या करना है आपको, काउंट ऑफ व्हाट, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। ओके, फ्रॉम वेयर, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू है, यहाँ पर 21.2500। ओके, अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला, मैं यहाँ पर क्या करा, मैं डायरेक्ट एवरेज फंक्शन ले लिया। ओके, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एवरेज फंक्शन। सेलेक्ट सम ऑफ AVG ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो सेम वैल्यू आती है मेरे, means instead you can go with this formula or you can go with this formula. ओके, यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करके, मीन्स यहाँ पर ये क्यों शो करा बोले तो आप लोगों को डिवीजन ऑपरेटर कैसा यूज करने आना वो भी देखना। ओके, क्लियर है ये चीज। और आपको वही, आपको स्टूडेंट फीस की एवरेज फीस निकालना है तो क्या करना है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। क्लोज करें, एंटर कर। तो यहाँ पर देखो 23,500 इज द एवरेज फीस। ठीक है, ये क्लियर है। एनी डॉट्स, कोई डॉट्स है आप लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सम इज यूज टू फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ अ कॉलम। ओके, कॉलम। नेक्स्ट is used to find average, or you can say in statistic we can say mean value of a column. Okay, next is maximum is used to find the largest value we can say. Okay, largest value from the column. Okay, next वैसे ही minimum is used to find the smallest value from the column. Okay, next count is used to find the number of records, number of values. ठीक है, values from the column. Okay, ये चीज क्लियर है ना? What is aggregate function? Basically it will help you to means perform calculation on a column and give you one result, a single value result. Okay, next है देखिए group by function. Okay, group by clause. Okay, so basically group by is nothing but like हम यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते थे हम, डिस्टिंग कमांड, राइट। विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंग कमांड वी कैन फाइंड द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम, बट whereas group by command it helps you to group the values and
मीन्स ग्रुप बाय कमांड हम बेसिकली किस में ज्यादा यूज करते बोले तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर, बिकॉज अगर लाइक आपको अगर नंबर ऑफ वैल्यूज है आपके पास, लाइक कैटेगरिकल वैल्यूज है, लाइक आपके प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के हर एक क्या बोलते हैं सेल्स देखना है आपको, एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको सेल देखना है। तो हम यहाँ पर लाइक देखे थे हम राम महेश का एक पर्टिकुलर सम फाइंड आउट करे थे, राइट। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ क्वेरी लिखना था, लाइक सेलेक्ट सम ऑफ क्या था वो सेल्स, ओके, फ्रॉम CDS वेयर सेल्स पर्सन इक्वल्स टू राम महेश, राइट, राम महेश, ओके। ये चीज से हमारे क्या हो रहा था, मींस राम महेश का एक पर्टिकुलर मालूम हो रहा था। बट अगर आप इफ यू यूज द ग्रुप बाय फंक्शन देन यू कैन फाइंड द जितने भी यूनिक वैल्यूज है उन लोगों का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सेल्स फाइंड आउट कर दे, या फिर मैक्सिमम, बेसिकली जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो पूरे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम यहाँ पर ग्रुप बाय का एक छोटा सा वो देखेंगे, लाइक हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, सिंपल एग्रीगेट फंक्शन से हम क्या कर रहे थे, मेल का अलग फीमेल का अलग निकाले थे, राइट। बट इफ यू वांट टू सी मेल का कितना है, और एक ही टेबल, एक ही रिकॉर्ड, एक ही आउटपुट के अंदर मेल का कितना है फीमेल का कितना है वो फाइंड मींस आपको वो देखना है, तो देन यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय फंक्शन, ओके। बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता, अगर सपोज यहाँ पर देखिए जेंडर के अंदर कितने हैं, वी आर हैविंग ओनली 2 यूनिक वैल्यूज मेल एंड फीमेल, ओके। अगर आपको मेल की कितनी फीस है, फीमेल की कितनी फीस है, आपको एक आउटपुट के अंदर देखना है, तो देन यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय फंक्शन। तो हम यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन यूज करेंगे, ओके। सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम ग्रुप करना है, और जो 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 कॉलम से आपको वैल्यूज निकालना है, लाइक हम आपको क्या करना है, जेंडर कॉलम को ग्रुप करना है और फीस का आउटपुट होना है, राइट। फीस टोटल फीस करना है, तो सिंपल क्या करना है, देखो वो 2 कॉलम ले लेना, स्टूडेंट अंडरस्कोर जेंडर, ओके, कॉमा दिए स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस, ओके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके। क्लियर है चीज, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पर यू डोंट हैव टू यूज द वेयर क्लॉज, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप बाय, तो हम यहाँ पर ग्रुप कोसा कर रहे हैं, कॉलम स्टूडेंट जेंडर, मींस वी आर नॉट गोइंग विथ स्टूडेंट फीस। यहाँ पर हम और एक गलती करें, स्टूडेंट फीस क्या होना है हमारे, सम होना है, राइट। तो वी हैव टू गो विथ सम, ओके। हम यहाँ पर पर्टिकुलर जेंडर का, लाइक मेल की टोटल सम ऑफ फीस कितनी है फाइंड आउट करना है, और फीमेल की सम ऑफ फीस कितनी है वो फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू यूज द सम, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम दी सम स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बाय, को से कॉलम को ग्रुप कर रहे हैं हम, यू हैव टू नो दैट, ठीक है। तो हम ग्रुप जेंडर कॉलम को कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर जेंडर, क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो एक साथ आपको आउटपुट मिला। तो हम आपको मेल का कितना आया था, 1,69,000 आया था, फीमेल का 19,000, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ग्रुप से क्या कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर आपको मीन्स एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है आपको। अगर सपोज मेरे को यहाँ फाइंड आउट करना है, लाइक मेल की कितनी ज्यादा फी मैक्सिमम फीस कितनी है, और फीमेल की मैक्सिमम फीस कितनी है, तो हमारे पास और एक CDS है, राइट। तो CDS के अंदर हम जाके देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट देंगे हम 10, ओके। तो यहाँ पर मेरे को फाइंड आउट करना है सेल्स पर्सन के सम ऑफ सेल्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो सिंपल है, देखो सेलेक्ट सेल्स पर्सन, जो भी आपको कॉलम ग्रुप करना है वो कॉलम लेना है, एंड वो सा कॉलम को आपको सम एग्रीगेट करना है, तो सम ऑफ सेल्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय ग्रुप बाय कौन सा कॉलम ग्रुप करें हम, सेल्स पर्सन, ओके, सेल्स पर्सन, क्लोज करें, एंटर करें। यहाँ पर देखो राम महेश के हमको कितने थे, 1,51,599 सेम है। दो फिर यहाँ पर दूसरे भी वैल्यूज है, बार फॉर्म की है, ठीक है। मींस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज हमारा पिवट टेबल हो गया, राइट। यहाँ पर अगर मैक्सिमम होना है तो सिंपल है, आपको अगर इंस्टेड ऑफ सम आपको क्या करना है, मैक्स यूज करना है, एंटर करें। यहाँ पर आपको राम मैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 12,340,
ठीक है। ये चीज में कोई डॉट्स मीन्स हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास और भी वैल्यूज है। लोकेशन के देखेंगे, लोकेशन के हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, काउंट ऑफ सेल्स देखेंगे। ठीक है, सेल्स भी देख सकते हैं या फिर उसके खुद के रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट लोकेशन। लोकेशन कहाँ से देखना है, कॉमा काउंट, काउंट ऑफ लोकेशन। आप काउंट ऑफ लोकेशन भी ले सकते हैं। लोकेशन मीन्स लोकेशन के एक पर्टिकुलर लोकेशन के कितनी बार वो कॉलम में रिपीट हुआ दिख रहा है। ठीक है, काउंट ऑफ लोकेशंस फ्रॉम CDS एंटर करें। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रुप बाय मीन्स वी हैव टू ग्रुप द वैल्यूज। ग्रुप बाय को सा लोकेशन, लोकेशन है वो लोकेशन। हाँ यहाँ लोकेशन। ओके, एंटर करें। एंटर करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड कितने टाइम रिपीट हुआ देखें, 53 टाइम्स। USA 53 टाइम्स, कनाडा 50 टाइम्स, UK 40, ऑस्ट्रेलिया 46, इंडिया 58। ओके, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। देन आपको इसके ही आपको मैक्सिमम सेल फाइंड आउट करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट लोकेशन, लोकेशन कॉमा सम ऑफ यूनिट्स मींस एक पर्टिकुलर लोकेशन की टोटल यूनिट्स कितने हुए हम देखेंगे। ओके, सम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय लोकेशंस। लोकेशन क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ यूनिट्स न्यूजीलैंड की कितनी है, 7431। अब आपको ये चीज क्या करना है, यहाँ पर देखो 10,000 सेकेंड में आया मीन्स यहाँ पर ऑर्डर वाइज नहीं है, तो यू कैन यूज द ऑर्डर बाय कमांड। ठीक है, टू सॉर्ट योर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको सॉर्ट कर सकते हो। सिंपल है, देखो यही यूज करेंगे हम, लोकेशन कॉमा सम ऑफ यूनिट्स। ओके, सम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय लोकेशन। ओके, यहां पर आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय व्हाट यू हैव टू डू मींस आपको ऑर्डर बाय लोकेशन करना है या फिर यूनिट्स करना है, यूनिट्स करना है। तो यूनिट्स का कॉलम क्या आया है यहाँ पर, सम ऑफ यूनिट, तो यू हैव टू गो विद सम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो मींस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप मींस अगर आप कुछ भी ASC या फिर DSC कुछ भी नहीं लेना तो बाय डिफॉल्ट उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करता, ये हम देखे थे राइट। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया आपको यहाँ पर 5 7 4 5, उसके बाद 6 7 7 8 10। यही चीज आपको डिसेंडिंग में करना है, तो सिंपल है, यूनिट्स के बाद DESC क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसके सेल्स है, USA के, उसके बाद इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। कोई डॉट्स है इसके अंदर, एनी डॉट्स? नो सर। ओके, अगर आप लोगों को कुछ डॉट है तो पूछ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास और एक टेबल है ग्रुप बाय का। मींस आप एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं लाइक एक ही कॉलम को ग्रुप नहीं कर सकते, यू कैन ग्रुप मल्टीपल कॉलम्स। ओके, तो हमारे पास टाइटैनिक है, यूज। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज देख लीजिए, लाइक हाउ टू रीनेम अ टेबल नेम। ओके, ये चीज हम नहीं देखे थे, सिर्फ हम कॉलम को कैसा रीनेम करते वो देखे थे राइट। तो यहाँ पर देखो आप यूज टाइटैनिक शो टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो टेबल इन टाइटैनिक कितने हैं हमारे पास, टाइटैनिक इज नथिंग बट द डेटाबेस। ओके, पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे को लाइक आई वांट टू चेंज द नेम, आई वांट टू रीनेम द टाइटैनिक टेबल दैट इज नथिंग बट पैसेंजर डिटेल्स। आई वांट टू चेंज द पैसेंजर डिटेल्स टू T1। ओके, तो सिंपल है, देखो ऑल्टर कमांड, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड यू कैन चेंज द नेम ऑफ अ टेबल। ओके, तो ऑल्टर टेबल pass underscore details। ओके,
देन यहाँ पर क्या करना है, रीनेम, ओके, रीनेम, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द न्यू नेम। तो यहाँ पर T1 करो, क्लोज करो, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। जब यहाँ पर मैं अगर शो टेबल्स टाइप करूंगा ना, तो यहाँ पर देखो पहले क्या आ रहा था, पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा, T1। अब हम देखेंगे T1 के अंदर वही डेटा है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 लिमिट 10, यहाँ पर देखो वही डेटा आ रहा, कोई डॉट्स के अंदर, नो डॉट्स, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फेयर बोल के कॉलम है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जेंडर का मेल का कितना टोटल फेयर है और फीमेल का कितना टोटल फेयर है। आप लोग बोलो क्वेरी, सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट से बोलिए, सेलेक्ट जेंडर कॉमा सम ऑफ फेयर फ्रॉम T1 राइट, ग्रुप बाय जेंडर राइट, क्लोज करें। यहाँ पर देखो मेल का कितना टोटल फेयर है, 14,688, एंड फीमेल का कितना है, 13,960, ओके। यहाँ पर और एक एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर तो और एक फंक्शन आता है रॉन्ड बोल के, ओके। बेसिकली रॉन्ड फंक्शन हेल्प यू टू, जो भी हमारा डेसिमल्स में आता ना, तो उन्हें क्या करता, राउंड ऑफ करके होल नंबर में प्रोवाइड करता, ओके। तो हमारा यहाँ पर देखिए सम ऑफ फेयर किस में आ रहा, मींस पॉइंट डेसिमल वैल्यूज में आ रहा। अगर मैं यहाँ पर इसमें आ रहा, हेलो, हाँ, तो यहाँ पर देखो सम ऑफ फेयर को हम क्या करेंगे, रॉन्ड फंक्शन के अंदर लिख के उसको जो भी हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है उसको क्या करेंगे, रॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, मींस होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, देखो सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पर हम रॉन्ड लिखेंगे, ROUND रॉन्ड, कॉमा ROUND रॉन्ड ऑफ सम ऑफ फेयर, ओके। पहले उन्हें क्या फाइंड आउट करता, सम फाइंड आउट करता, फिर सम का जो भी वैल्यू आता उन्हें रॉन्ड में कन्वर्ट कर देता, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम T1 ग्रुप बाय जेंडर, क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो कितना क्लीन आया, देखो यहाँ पर मेल 14,688, मीन्स यहाँ पर 688 क्यों आया, जो भी पॉइंट के बाद अगर 5 वैल्यूज के जो भी बढ़ के रहेंगे, 5 से जो भी ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 है राइट, तो उन्हें क्या करता, राउंड ऑफ करके 80 लिया आने। अगर यहाँ पर देखो 6 है, तो उन्हें क्या करा, 66 आया था यहाँ पर, उन्हें क्या करा 67 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया आने। मीन्स 5 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे, अगर आपका 1.67 आया तो राउंड कर रहे हैं आप, तो वहां पर क्या हो जाता है, 2 हो जाता। अगर 1.2 है, आप उसमें राउंड कर रहे तो 1 हो जाता, ठीक है। ये चीज क्लियर है, राउंड फंक्शन जो भी आपका डेसिमल में पॉइंट्स आएंगे ना, उसको क्या करता, राउंड करके उन्हें होल नंबर में प्रोवाइड कर देता, ओके। क्लियर है ये चीज, कुछ डॉट्स है इसके अंदर, और एक है देखिए लास्ट कमांड है आज का, ओके। तो यहां पर हम स्टार्टिंग में बोला था मैं, वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज इन ग्रुप बाय फंक्शन, राइट। तो वेयर क्लॉज से क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर कंडीशन, मींस एक कंडीशन दे रहे हैं वेयर क्लॉज के अंदर। बट अगर आपको ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन देना है, लाइक सपोज यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आए थे, हाँ, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लोकेशन सम यूनिट्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय लोकेशन ऑर्डर बाय सम ऑफ यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पर मेरे को करना है लोकेशंस में, लोकेशंस के अंदर कंडीशन देना है सम ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन 5,000 रहा, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन 8,000 रहा, मेरे को कंडीशन देना है, ग्रेटर देन 8,000 रहा तो वही रिकॉर्ड शो करो बोल के लिखना है मेरे। तो वैसे तो मैं लाइक वेयर कमांड के अंदर क्या कर सकता हूँ, सम ऑफ यूनिट्स वेयर सम ऑफ यूनिट इज ग्रेटर देन 8,000 बोल के लिख सकता हूँ, राइट। बट if you are using the group by function, you cannot use the where clause, okay. So for that you have to use the having command, okay. Having command only used in group by function, ठीक है।
हैविंग कमांड क्या कर सकते हैं आप, ओनली यूज्ड इन ग्रुप बाय फंक्शन। तो यहाँ पर देखो हाउ टू यूज, हम यूज करेंगे यूज CDS का यूज करे थे ना लोकेशन, हाँ ठीक है। यूज ओशन अंडरस्कोर फ्लेक्स, क्लोज करें शो टेबल्स, क्लोज करें CDS। ओके, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10 दिया। ओके, तो मेरी क्वेरी क्या थी पहले, सेलेक्ट लोकेशन, ठीक है, कॉमा सम ऑफ सेल्स, SALES सेल्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय लोकेशन। ओके, यही थी ना। यहाँ पर मैं ऑर्डर कर दूंगा मैं, और अभी ऑर्डर नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर बाय यूज कर लेंगे, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या करना है, सम ऑफ सेल्स, क्लोज करें। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो 1,68,000 से स्टार्ट हो रहा, बट जो भी 2 लाख से ग्रेटर देन है वो मेरे को रिकॉर्ड शो करो। मीन्स 2 लाख से ज्यादा जिसके ट्रांजैक्शन है वो लोकेशन शो करो। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट लोकेशन, ठीक है, कॉमा लोकेशन, कॉमा सम ऑफ सेल्स फ्रॉम CDS ग्रुप बाय लोकेशन, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यू हैव टू यूज द हैविंग फंक्शन, हैविंग सम ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 2 lakhs। ओके, 1 10th अंदर 1000 10,000 lakhs। ओके, क्लोज करें, एंटर करें। इट ओनली शोज 3 रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको 3 ही रिकॉर्ड शो करा, बिकॉज वी हैव गिवन द कंडीशन यूजिंग हैविंग कमांड। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल वे में बताया मैं हैविंग कमांड। अब ये हैविंग कमांड से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, इसमें सर ऑर्डर बाय यूज करना है तो हैविंग कमांड है। हाँ, ऑर्डर बाय यूज करना है तो यू हैव टू गो विद द, लाइक हम आपको DSC क्या बोलते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। ऑर्डर बाय क्या करना है आपको, सम ऑफ सेल्स DESC, DESC। ओके, DESC क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हम, ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स DESC यहाँ पर 25,000 ऊपर आया, फिर 23, फिर 21। अगर आपको लिमिट देना है तो लिमिट ऑर्डर के बाद देना है, ऑर्डर बाय के बाद देना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट दूंगा, लिमिट 1। अगर लिमिट पहले दे दिए, ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट दे दिए तो उन्हें क्या करता, एरर शो करता। मीन्स इंस्टेड ऑफ ग्रुप बाय, यहाँ पर फ्रॉम लिमिट क्या करा मैं 1 दे दिया, तो यहाँ पर क्या करता उन्हें एरर शो करता। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो। पहले आपको, अगर इफ यू आर यूजिंग वेयर कमांड, यू हैव टू यूज द वेयर कमांड। ओके, देन आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय कमांड यूज करना है, देन उसके बाद क्या करना है, लिमिट यूज करना है। ओके, अगर आप ग्रुप बाय फंक्शन यूज करें तो पहले ग्रुप बाय फंक्शन, फिर हैविंग के बाद ऑर्डर के बाद लिमिट, ठीक है। तो कोई डॉट से आप लोगों को यहाँ पर आज की क्लास हम यहीं पे रोक देंगे।